नमस्कार, नवजागृति न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस थाना पिंडवाड़ा द्वारा थाना परिसर में थाना क्षेत्र के ग्राम केरला पादर गणगौर फली में राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण व महिला अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान आवाज़ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा अवाना के द्वारा की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि महिलाओं में घरेलू हिंसा एवं न्याय संबंधी आ रही समस्याओं पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको इस कैंपों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा अवाना ने बताया कि जिले भर में इस तरह के समस्त जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान पिंडवाड़ा के डीवाईएसपी किशोर सिंह चौहान ने भी महिलाओं को संबोधित किया एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए भी हिदायत दी। उन्होंने इस अवसर पर आ रही विसंगतियों को लेकर एवं जब भी महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा हो तब टोल फ्री नंबर 1090 के माध्यम से पुलिस को अवगत करवाने का भी आग्रह किया एवं उन्होंने बताया कि अतिशीघ्र जब भी सूचना मिलती है तो तुरंत ही इस और पुलिस अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही भी की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस पिंडवाड़ा थाना अधिकारी सुमेर सिंह इंदा, अशोक सिंह चंपावत सहित सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार एवं मयंक त्रिवेदी से कई मौजूद रहे। आप सभी के बीच में दी थी और मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो कलाकार थे आपके, स्पेशली वो जो बने थे, वो चाहे दारूड़िए बने हो या फिर वो बने हो, तो बड़ी अच्छी उनकी एक्टिंग थी। और आपके बीच में जो हमने प्रस्तुत किया वो कहीं ना कहीं आप डेली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये आपकी डेली की ही समस्या रहती है। या तो ज़मीन का कोई झगड़ा हो जाता है या कोई ना कोई घर में ऐसा पुरुष है जिसको दारू की बुरी लत लग गई है, तो फिर वही मार पीट झगड़ा, डेली का कलेश, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, जो एक डेली की जो एक दिनचर्या रहती है, उसमें एक सरदर्दी बन जाती है। और उस सरदर्दी को हम भी बहुत हद तक आप सभी जैसे महसूस करती होंगी कि लगातार उसको झेलती रहती हैं, और केवल इसलिए झेलती रहती है कि कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए, कोई बड़ा इशू ना बन जाए, या मैं जाऊंगी थाने जाऊंगी तो पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं, और चलो कार्रवाई हो भी गई तो अगले दिन फिर इसी परिवार के साथ में रहना है, फिर इसी गांव में रहना है, फिर इन्हीं के बीच में रहना है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वापस वही स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सभी मिल करके, यदि क्योंकि हमारे जो देश की आबादी है 50% उसमें महिलाएं भी हैं, और हम महिलाओं की भी लगातार उसमें भागीदारी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ऐसा तो नहीं है ना कि महिला फ्री बैठ के खाती हो, चाहे आप घरेलू काम करें लेकिन काम तो आप भी करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल वही महिलाएं काम करती हैं जो किसी न किसी नौकरी में है या किसी न किसी उसमें कार्यरत है या जो कमा कर लाती है, बल्कि जो घर में महिलाएं काम करती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चे की देख रेख हो, उसकी पालन पोषण हो, या जो गांव में डेली की जो दिनचर्या आपकी रहती है, चाहे वो गाय भैंस का काम करना हो, घर की साफ सफाई करना हो, तो ये भी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी होती है, और जिसमें हम अपना पूरा भरपूर योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम महिलाओं के कंधे पे होती है वो होती है बच्चों की परवरिश और बच्चों के संस्कार। हम जैसा उन्हें बनाते हैं वैसा ही वो आने वाले समय में वही वो करते हैं, वैसी ही उनको शिक्षा प्राप्त होती है, वैसा ही फिर हमें आने वाली पीढ़ी मिलती है। आज पुलिस में मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, मैं बुज़ुर्ग महिलाएं परिवार लेकर के आती है कि बेटे ने घर से निकाल दिया, बहू ने घर से निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने शायद उनको इतना शिक्षित नहीं किया, इतने उनमें वो संस्कार नहीं डाले, और बहुत आसानी से अपनी ज़मीन उनके नाम पे कर दी।
अब जब हम इतनी आसानी से सारी चीज़ें सह लेते हैं, इतनी आसानी से सारी चीज़ें दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। और दे इसलिए देते हैं कि भाई हम ये समझते हैं कि बेटा तो इसका हिस्सेदार ही है या हकदार ही है। तो जब बेटे को हम हकदार मानते हैं तो बेटी को क्यों नहीं हकदार मानते? वो भी तो सेम ही प्रक्रिया से आई है, या वो भी तो कहीं ऐसे मुफ्त में तो नहीं मिली ना, कहीं कि भाई ठेले पे मिल गई हो या इस तरह से हो। वो भी तो इसी तरह से आई है इस दुनिया में, और उसको भी तो आपने बचपन से पाला है, पोषा है, फिर वो उस ज़मीन की या वो उस हिस्से की हकदार क्यों नहीं हुई? उसने ऐसा क्या गलत किया है कि आप बेटे को तो हर चीज़ में हिस्सा देते हैं, हक मानते हैं उसका, मारपीट भी करे तो भी वो सही है, जस्ट बिकॉज कि वो बाहर से 2 पैसे कमा के ले आता है। लेकिन जब बेटी जो घर को पूरे को संभालती है, जो घर का पूरा काम करती है, घर का जो पालन पोषण करती है, बच्चों को जो बड़ा करती है, उसको हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं मांगते। साथ ही जो जिस प्रकार के अत्याचार होते हैं, अत्याचार इसलिए होते हैं क्योंकि हम सहते हैं, हमें सहनशीलता थोड़ी ज़्यादा भगवान ने दी, और वही एक कारण है कि हम जितना ज़्यादा सहन करते हैं वो उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाता है, उसका समाधान नहीं निकल पाता। आप 1 दिन सहेंगे, 2 दिन सहेंगे, 3 दिन सहेंगे, और फिर उसकी एक आदत बना लेते हैं, और जब वो आदत बन जाती है फिर वो समाधान नहीं हो पाता। जब बिल्कुल ही सर से पानी उतर जाता है तब एक दिन पुलिस में कंप्लेंट होती है, तब जाकर के शायद मे भी थोड़े टाइम के लिए वो मामला ठंडा होता है। तो बेटर है कि उसको जो पहले दिन जो वो अत्याचार हुआ, जो वो गलत हुआ, जो आपके साथ में मारपीट हुई, या जो आपके साथ में बदतमीज़ी हुई, जो आपके साथ में छेड़छाड़ हुई, या किसी ने बिना वजह आपके साथ में कुछ गलत किया, तो ज़रूरी है कि उसको पहले दिन ही हम उसको नकारें, ना कि उसको आदत बनने दें। आपको कोई छोटी सी यदि चोट लग जाए तो आप जितना ज़्यादा उस चोट को ऐसे ही छोड़ देंगे कि भी ठीक हो जाएगी अपने आप, तो वाकई में ठीक हो जाती है क्या सारी चोटें? आप जितना ज़्यादा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, धीरे 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 वो क्या होता है, ज़ख्म बन जाता है, फिर वो बड़ा ज़ख्म बन जाता है, और कई बार तो वो ऑपरेशन तक आ जाता है। तो पुलिस का जो काम है वो ऑपरेशन जैसा ही है। आप उसको इतना बढ़ा लेते हैं कि साल भर बाद, 2 साल बाद, जब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो जाता है कि अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो ये स्थिति हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हमारा ये ऑपरेशन आवाज़ भी है, क्योंकि महिलाओं के साथ इतने ज़्यादा आज के समय में हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई भी गलत कार्य हो जाता है, और उसके बाद में वो इसलिए होता है